कोवी की बातें सुनकर छाया पक्षी जोर से हंसने लगा और उसकी डरावनी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी, मानो किसी बहुत बड़े तूफान की शुरुआत होने वाली हो। उसकी हंसी सुनकर आसपास के पेड़ों पर बैठे पक्षी डर कर उड़ गए और मैदान में फैला अंधेरा पहले से भी ज्यादा गहरा और रहस्यमय दिखाई देने लगा। मुझे तुम्हारा साहस पसंद आया कोवी, लेकिन सिर्फ बदले की आग और बड़ी बातें करने से कोई ताकतवर नहीं बन जाता। उसके लिए खुद को साबित करना पड़ता है। मैं खुद को साबित करने के लिए तैयार हूँ, चाहे मुझे कितनी भी मुश्किल परीक्षा क्यों न देनी पड़े। मैं अब पीछे हटने वाली नहीं हूँ। बहुत अच्छा, क्योंकि जो शक्ति तुम मांग रही हो, उसे पाने के लिए तुम्हें एक ऐसी परीक्षा से गुजरना होगा जिसे आज तक बहुत कम पक्षी पूरा कर पाए हैं। तभी छाया पक्षी ने अपने विशाल पंख फैलाए और मैदान के बीच बने रहस्यमय निशान अचानक तेज लाल रोशनी से चमकने लगे, जिससे पूरा वातावरण कांप उठा। ये कैसी परीक्षा है और मुझे क्या करना होगा? मैं अब सब कुछ जानना चाहती हूँ ताकि अपनी मंजिल के और करीब पहुंच सकूं। जंगल के सबसे पुराने हिस्से में एक रहस्यमय पत्थर छुपा हुआ है, जिसे शक्तिशिला कहा जाता है, और वही तुम्हारी पहली परीक्षा है। चाहे वो शक्तिशिला दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो, मैं उसे ढूंढकर आपके सामने जरूर लेकर आऊंगी और अपनी योग्यता साबित करूंगी। ये सुनकर छाया पक्षी की आंखें चमक उठीं और कोवी ने उसी पल उस खतरनाक यात्रा पर निकलने का फैसला कर लिया, जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती थी। छाया पक्षी की बात सुनने के बाद कोवी कुछ देर तक उस रहस्यमय मैदान को देखती रही और फिर उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वह शक्तिशिला को खोजकर ही वापस लौटेगी। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और दूर दूर तक सिर्फ ठंडी हवाओं की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन कोवी बिना डरे अपने नए सफर की ओर बढ़ने लगी। मैं बहुत दूर तक आ चुकी हूँ और अब मेरे पास पीछे लौटने का कोई कारण नहीं है, इसलिए मैं हर हाल में इस परीक्षा को पूरा करके दिखाऊंगी और अपनी ताकत सबको दिखाऊंगी। याद रखना कोवी, शक्तिशिला को ढूंढना आसान नहीं है, क्योंकि उसकी रक्षा जंगल की सबसे पुरानी और रहस्यमय शक्तियां करती है, जो किसी भी अनजान पक्षी को अपने पास नहीं आने देती। मुझे किसी भी खतरे से डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने अपने अपमान का दर्द झेला है और अब मैं अपनी मंजिल को हासिल किए बिना रुकने वाली नहीं हूँ। ये कहकर कोवी उस मैदान से आगे बढ़ गई और कुछ ही देर में वो जंगल के ऐसे हिस्से में पहुंच गई जहां उसने पहले कभी कदम नहीं रखा था और हर तरफ अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। रास्ते में उसे विशाल पेड़ दिखाई दे रहे थे, जिनकी टहनियां जमीन तक झुकी हुई थीं, और ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी रहस्य को अपने अंदर छुपा कर बैठे हों। ये जगह सच में बहुत अजीब है। यहाँ न कोई पक्षी दिखाई दे रहा है और न ही किसी जानवर की आवाज सुनाई दे रही है। फिर भी मुझे आगे बढ़ते रहना होगा। तभी अचानक दूर से किसी के मदद के लिए पुकारने की आवाज सुनाई दी और कोवी तुरंत रुक गई, क्योंकि उस सुनसान जंगल में किसी की आवाज सुनना बहुत ही असामान्य बात थी। कोवी ध्यान से उस दिशा में देखने लगी जहां से आवाज आ रही थी और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पहली परीक्षा अभी शुरू होने वाली है। कोवी ध्यान से उस दिशा में देखने लगी जहां से मदद के लिए पुकारने की आवाज आ रही थी और कुछ ही पलों बाद वो उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गई जहां उसने पहले कभी कदम नहीं रखा था। उसके सामने एक विशाल और रहस्यमयी नदी बह रही थी, जिसके ऊपर सफेद कोहरे की मोटी चादर फैली हुई थी और पानी की सतह पर अजीब सी नीली चमक दिखाई दे रही थी। ये जगह तो उस मैदान से भी ज्यादा रहस्यमयी लग रही है। मैंने आज तक जंगल के इस हिस्से के बारे में कभी नहीं सुना और ना ही कभी किसी को यहाँ आते देखा है। नदी के किनारे खड़े पुराने पेड़ों की टहनियां पानी के ऊपर झुकी हुई थीं और तेज हवा के साथ उनकी परछाइयां पानी में ऐसी दिखाई दे रही थीं जैसे कोई वहां छुपकर बैठा हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे लगातार देख रहा है, लेकिन अब मैं यहाँ तक आ चुकी हूँ, इसलिए बिना सच्चाई जाने वापस नहीं लौटूंगी। बचाओ, बचाओ, कोई है क्या? मेरी मदद करो, प्लीज मुझे बचा लो।
तभी फिर से वही मदद के लिए पुकारने की आवाज सुनाई दी और इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा साफ और करीब महसूस हो रही थी, जिससे कोवी की उत्सुकता और बढ़ गई। आखिर ये कौन है जो इस सुनसान जगह पर मदद के लिए पुकार रहा है? मुझे जल्द से जल्द इसका पता लगाना होगा, क्योंकि शायद यही मेरी परीक्षा का हिस्सा हो। कोवी धीरे धीरे नदी के किनारे आगे बढ़ने लगी। तभी उसकी नजर नदी के बीच बने एक पुराने और टूटे हुए लकड़ी के पुल पर पड़ी, जो किसी भी समय गिर सकता था। शायद मुझे इसी पुल को पार करके उस तरफ जाना होगा, लेकिन ये पुल तो इतना कमजोर लग रहा है कि इस पर चलना भी बहुत खतरनाक हो सकता है। तभी अचानक नदी के पानी में एक बहुत बड़ी परछाई तेजी से हिलती हुई दिखाई दी और कोवी समझ गई कि इस रहस्यमयी नदी में वह अकेली नहीं है। कुछ ही पलों बाद नदी का पानी तेजी से लहराने लगा और ऐसा लगने लगा जैसे कोई विशाल जीव गहराई से ऊपर की ओर आ रहा हो, जिससे कोवी के मन में डर पैदा होने लगा। ये कैसी परछाई है? मैंने आज तक इतना बड़ा जीव कभी नहीं देखा, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि मुझे अपनी परीक्षा पूरी करनी ही होगी। तभी नदी के बीच से दो बड़ी चमकती हुई आंखें दिखाई देने लगीं और उनके साथ एक भारी और रहस्यमयी आवाज पूरे नदी किनारे पर गूंज उठी। जो भी इस नदी को पार करना चाहता है, उसे पहले अपने साहस और बुद्धि की परीक्षा देनी होगी, क्योंकि यह कोई साधारण रास्ता नहीं है। मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूँ। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मुझे इस नदी को पार करने के लिए क्या करना होगा। तभी नदी के किनारे से फिर वही मदद के लिए पुकारने की आवाज सुनाई दी और इस बार वह इतनी दर्द भरी थी कि कोवी का ध्यान तुरंत उसकी तरफ चला गया। बचाओ, बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। मैं इस पुराने जाल में बुरी तरह फंस गया हूँ और अब अपने आप बाहर नहीं निकल सकता। कोवी ने देखा कि नदी के दूसरी तरफ एक छोटा तोता कांटों और रस्सियों से बने पुराने जाल में फंसा हुआ था और छूटने की पूरी कोशिश कर रहा था। कोवी ने देखा कि नदी के दूसरी तरफ एक छोटा तोता कांटों और रस्सियों से बने पुराने जाल में फंसा हुआ था और छूटने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन जितना वह छूटने की कोशिश करता, उतना ही जाल में और उलझता जा रहा था। कृपया मेरी मदद करो। मैं कई घंटों से इस जाल में फंसा हुआ हूँ और अब मुझ में इतना भी दम नहीं बचा कि मैं खुद को आजाद कर सकूं। मैं यहाँ शक्तिशिला की खोज में आई हूँ, लेकिन किसी मुसीबत में फंसे हुए को ऐसे छोड़कर भी नहीं जा सकती। कोवी सावधानी से उस पुराने और टूटे हुए पुल की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन पुल की लकड़ियां इतनी कमजोर थीं कि उसके कदम रखते ही वे चरमराने लगी। ध्यान से सोचो कोवी, अगर तुमने एक गलत कदम उठाया तो तुम भी इस नदी की गहराइयों में हमेशा के लिए खो सकती हो। चाहे जो भी हो जाए, मैं डर कर पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि मुझे अपनी परीक्षा पूरी करनी है और उस तोते को भी बचाना है। आखिरकार कोवी पुल पार करके नदी के दूसरी तरफ पहुंच गई और तेजी से उस जाल की तरफ बढ़ने लगी, जिसमें बेचारा तोता फंसा हुआ था। लेकिन जैसे ही कोवी जाल को काटने के लिए आगे बढ़ी, उसके पीछे झाड़ियों में अचानक कुछ हिलने लगा और ऐसा लगा जैसे कोई उसे छुपकर देख रहा हो। लेकिन जैसे ही कोवी उस पुराने जाल को काटने के लिए आगे बढ़ी, उसके पीछे घनी झाड़ियों में अचानक तेज सरसराहट होने लगी और ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई बहुत देर से उसे छुपकर देख रहा हो और सही समय का इंतजार कर रहा हो। कौन है वहां? सामने आओ। मैं जानती हूं कि कोई न कोई हमें लगातार देख रहा है और अब छुपने का कोई फायदा नहीं है। कोवी की आवाज सुनते ही झाड़ियां कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गईं, लेकिन अगले ही क्षण उनमें फिर हलचल होने लगी और इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। जल्दी करो कोवी, मुझे बहुत डर लग रहा है। इस जंगल में रात के समय अजीब जीव घूमते हैं और अगर उन्होंने हमें देख लिया तो हम दोनों बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। घबराओ मत, मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगी। पहले तुम्हें इस जाल से आजाद करूंगी और फिर पता लगाऊंगी कि आखिर झाड़ियों में कौन छुपा हुआ है। ये कहकर कोवी ने अपनी चोंच से जाल की रस्सियों को काटना शुरू किया और धीरे धीरे पुराना जाल कमजोर पड़ने लगा। लेकिन तभी अचानक पीछे से किसी भारी चीज के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी।
आखिर घने कोहरे के बीच दिखाई देने वाली वे लाल चमकती आंखें किसकी थीं? और क्या कोवी उस रहस्यमयी जीव के आने से पहले तोते को आजाद कर पाएगी? ये जानने के लिए इंतजार कीजिए एपिसोड 6 का, क्योंकि अब कोवी की पहली परीक्षा और भी खतरनाक होने वाली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कोहरे में छुपा वह रहस्यमयी जीव कौन है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आगे की कहानी में आने वाले हैं ऐसे रहस्य जिनके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं